तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेंट पर। तो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आ गए एक अमेजिंग वीडियो, जिसमें हम आईपीसी की धारा 307 के बारे में बात करेंगे कि आईपीसी की धारा 307 क्या है। तो दोस्तों, इंडिया में इंडियन पीनल कोड मतलब आईपीसी 1860 में लागू किया गया। उसमें उसके बाद काफ़ी बदलाव किए गए। तो दोस्तों, हम आईपीसी को एक आसान भाषा में समझते हैं कि आईपीसी क्या है। तो दोस्तों, आईपीसी एक ऐसी बुक है जिसमें यह लिखा गया है कि कौन सा काम कब किया गया है तथा कौन से काम के लिए कौन सा क्राइम है तथा कौन से क्राइम के लिए कौन सी सज़ा लिखी गई है। ये सब आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड में लिखी गई है। इंडियन पिनल कोड एक जैसे मतलब एक बुक है जिसमें सभी धाराएं लिखी गई है तथा उसमें क्या दंड के लिए क्या प्रावधान है, ये सब बातें लिखी गई है। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि आईपीसी की धारा 307 क्या है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मतलब कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मतलब किसी अन्य व्यक्ति पर जानलेवा हमला करता है और उस हमले में उस व्यक्ति की जान नहीं जाती है, मतलब एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया, उस हमले में उसकी जान नहीं गई, तो इस स्थिति में जिस भी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति पर हमला किया है उस पर आईपीसी की धारा 307 लागू होती है। तो उस धारा के अंतर्गत जो भी उसका दंड का प्रावधान है उस पर लागू होते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक आईपीसी की धारा 307 को मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जान से मारने के उद्देश्य से मतलब जान से मारने के उद्देश्य से उस पर हमला करता है तो उस हमले में उस व्यक्ति की जान नहीं जाती है, मतलब जिस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति पर हमला किया है उस व्यक्ति की जान नहीं गई है और उसने उस उद्देश्य से उस पर हमला किया था कि मैं इसे मार डालूंगा, और उस हमले में उसकी जान नहीं जाती है। तो इस स्थिति में जिस भी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्तियों को जान से मारने की कोशिश की है तो उस व्यक्ति पर जान से मारने के चार्जेस लगेंगे, जिसमें आईपीसी की धारा 307 के अंदर यह हुआ है तथा आईपीसी की धारा 307 में इसका दंड का प्रावधान भी दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आईपीसी की धारा 307 में सजा का प्रावधान क्या है, मतलब दंड किस प्रकार से दिया। तो दोस्तों, एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर जानलेवा हमला करता है तथा उस हमले में उस व्यक्ति की जान नहीं जाती है, मतलब बच जाती है तथा उसे कुछ शारीरिक हानि होती है, तो उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। तथा यदि उस हमले में जिस व्यक्ति पर हमला किया गया है उसमें कई गंभीर रूप से चोटें आती है, कुछ गंभीर रूप से वह व्यक्ति घायल होता है, तो उसे उस चोट के लिए तथा उस अपराध के लिए उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है तथा इसी के साथ साथ उसे कुछ जुर्माना भी भरना पड़ सकता। तो आइए दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आपको आईपीसी की धारा 307 में पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिल सकती। यदि आपको बेल चाहिए तो इसके लिए आपको हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रहे, आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करना है, वहाँ से आपकी बेल खारिज होने के बाद ही आपको हाई कोर्ट में अपील लगाना है। या आप पहले ही डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील नहीं लगा सकते, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील लगाना होगी। यदि वहाँ से आपकी अपील खारिज होती है तो ही आपको हाई कोर्ट में अपील लगाना होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपकी अर्जी खारिज होने के बाद आपको हाई कोर्ट से बेल भी मिल सकती है तथा वहाँ से आपका निराकरण भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमने आईपीसी की धारा 307 को पूर्ण रूप से समझा तथा उसे जाना कि उसमें क्या क्या प्रावधान है तथा उसकी सज़ा क्या क्या है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें कि नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पर आनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एंड थैंक